India won yet another ICC trophy, yet another final with an unbeaten streak. That is such an India thing to do, and they've been playing exceptional from the very first match. And I don't know about you guys, like let's be honest, we all knew that India is going to win this one because body language उनकी अलग थी, लग रहा था कि they wanted to win it. Probably is going to be the last ICC event of Rohit and Kohli. So obviously they wanted to give them their best, and the team India had the perfect combination. They had everybody. They have good wicket keeper, they have good batsmen, bowlers. They are not lacking anything. So they went with their best 11 and they won it. ठीक है, आई डोंट थिंक कि इंडिया की इससे बेहतर टीम हो सकती थी. फॉर मी आईसीसी ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई है उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल और सबसे ज़्यादा प्रॉपर और सबसे ज़्यादा बेस्ट टीम आई थिंक इट वॉज इंडिया. And they knew that as well. They were perfect, the competition was perfect, the conditions were perfect for them. So obviously अगर ये ICC ट्रॉफी इंडिया नहीं जीतती तो that would be a shame, क्योंकि आपकी बेस्ट टीम जा रही है, आपको बेस्ट कंडीशंस मिली हुई हैं, आप एडवांटेज में कैसे. अब बहुत सारे लोग इसको लेके बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं कि एडवांटेज हमको नहीं मिला. भाई एडवांटेज मिला हुआ है आपको, आप एक ही पिच से पिछले 500 सालों से आप एक ही पिच पे खेलते हुए आ रहे हो. न्यूजीलैंड ने इतने सारा ट्रैवल किया, पूरा पाकिस्तान में खेला, उसके बाद वो दुबई आई, तो ऑब्वियसली देवर न्यू कंडीशंस फॉर देम. और आपने जो अनबीटन स्ट्रीक कायम की है वो इसलिए ही कर पाए हैं क्योंकि हर टीम वहाँ पे आती थी, उस टीम के लिए वो न्यू कंडीशंस होती थी, लेकिन आपके लिए वो चीज़ पुरानी कंडीशंस थी. तो दैट इज़ द थिंग दैट यू नीड टू एक्सेप्ट कि आपको एक एडवांटेज मिला हुआ था और यू मेड यूज़ ऑफ दैट एडवांटेज. बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जिनको एडवांटेज मिला हुआ भी होता है, दे कैन मेक यूज़ ऑफ इट. जैसे पाकिस्तान अपने ही मुल्क में नहीं जीत पाया, was hosting it, like so called hosting. आधे ज़्यादा चैंपियंस ट्रॉफी तो खैर पाकिस्तान से बाहर ही हुई है थैंक्स टू BCCI, लेकिन पाकिस्तान could not make use of the conditions, home conditions. They could not even make use of the Dubai pitch, which is our second home, right? So we couldn't make use of that. But India knew how to make use of the pitch, how to make use of the conditions you are familiar with. So yeah, they did exceptional. मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है, मैं इस पर क्या ही रिव्यू दूँ. मैं जो बीच में गायब हो गई थी वो खैर nobody cared, लेकिन मैं बता देती हूँ, मैं बिल्कुल मैचेस देख ही नहीं रही थी. मैंने चैंपियंस ट्रॉफी तकरीबन पूरी मिस कर दी है. फाइनल भी मैंने आज थोड़ा बहुत देखा था. आई वॉज सपोर्टिंग न्यूजीलैंड बिकॉज ऑब्वियसली आई वॉज सपोर्टिंग न्यूजीलैंड, तो सब न्यूजीलैंड हैड टू लूज़, मतलब मैं सपोर्ट कर रही हूँ तो न्यूजीलैंड को तो हारना ही था. तो खैर दिस इज अ थिंग दैट आई नोटिस्ड अबाउट न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, दैट ये इन लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज वो है नहीं ट्रॉफी जीतने वाली. हमको बहुत सिंपैथी होती है दोनों टीम से, लेकिन हमको इस तरह से अगर हम ये सोचें कि मतलब ये लोग दूसरी टीम्स की जगह भी लेते हैं सेमीफाइनल और फाइनल में, और सबको पता भी होता है कि इनको जीतना भी नहीं है. सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टेकिंग अप द प्लेस ऑफ सेमीफाइनल एंड फाइनल, राइट? इससे बेहतर इंग्लैंड आ जाती, वो शायद कोई कमबैक कर लेती. पाकिस्तान को तो कुछ कहा नहीं जा सकता, वैसे भी अनप्रेडिक्टेबल है. तो दैट इज द थिंग दैट आई वांटेड टू हाईलाइट कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, they are not threat to any team when they are in semis and finals because चोकर्स हैं दोनों. आई मीन परफॉर्मेंस उनसे होती नहीं है, उनकी शक्ल ऐसी देखने वाली होती है इस फाइनल्स और सेमीफाइनल में कि देख के पता चल रहा होता है कि डोंट वांट टू विन. कहने का मतलब ये है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज थी भी नहीं न्यूजीलैंड की जीतने वाली. दे ड्रॉप्ड कैचेस, दे मतलब इतना हल्के हल्के उन्होंने रन बनाए. उनकी बैटिंग देख के ऐसा लग रहा था पाकिस्तान काली जर्सी पे बैटिंग कर. डैन मिशेल था वो, उसने मैंने देखा था उसने कोई 50 रन बनाए थे 90 बॉलों पे. तो मेरा ये सवाल है कि उसने जो सेल्फिश इनिंग खेली है, नहीं सेल्फिश इनिंग नहीं थी. अरे लेकिन वो जो अगर यही इनिंग अगर बाबर आजम खेलता है, नवाज खेलता तो उसको तो सेल्फिश बोला जाता. ओह अच्छा, ड्रेल ब्रिजेट के साथ कोई खड़ा हुआ नहीं हुआ था तभी वो हल्का खेल रहा था. ओह अच्छा, लेकिन ये चीज़ तो बाबर रिजवान के साथ भी होती है, फिर भी उनको सेल्फिश क्यों बोला जाता है? सी दैट इज़ द होल पॉइंट. ये ही मेरा पॉइंट है कि आपके सामने जब आपकी सामने वाली टीम आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रही होगी, आप रन बनाना चाहें लेकिन आपकी टीम ठकाठक करके आउट होती रहेगी, तो यू हैव टू प्ले लाइक बाबर एंड रिजवान. अब अगर यही इनिंग ग्रैंड मिचेल ने खेली तो उसको एंकर इनिंग बोली जा रही है, बहुत सेंसिबल इनिंग बोली जा रही है. लेकिन अगर यही इनिंग बाबर रिजवान खेलते तो उसको सेल्फिश बोला जाता. हालांकि कंडीशन दोनों टीम के एक ही थी. न्यूजीलैंड के भी वही कंडीशन हुई थी आज जो पाकिस्तान के साथ अक्सर होती है, बैटिंग क्लास हुई भी थी. जो उसको एंकर इनिंग कहते हैं. अगर आपकी टीम थोड़ी सी भद्दी सी है तो आप टीम को देखें, एक बंदे को ब्लेम ना करें. यही चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ. बाबर रिजवान जिस दिन खराब खेलते हैं उस दिन मैं बोलती हूँ कि
अगर ऐसी सिचुएशन में इंडिया होता है ना तो कोहली भी ऐसी इनिंग्स खेलता है। मतलब ये चीज़ समझा करें कि सिचुएशन क्या होती है, हर चीज़ में सेल्फिश का टैग नहीं लगाना चाहिए। तो डेल मिचेल ने मेरे हिसाब से सही खेला कि जाहिर है जब पूरी टीमें आउट हो जा रही थी तो मार के अफगानिस्तान वाली तो क्रिकेट खेलनी नहीं है हमको। इंडिया को एक एडवांटेज ये मिला कि उनकी साइड बहुत बैलेंस्ड है। ऊपर से रोहित और शुभमन आए, ठकाठक मारा, बीच के मिडिल ऑर्डर को बहुत सुकून का एक प्लेटफॉर्म दिया। मिडिल ऑर्डर को कोई टेंशन भी नहीं है क्योंकि उनका लोअर ऑर्डर बहुत अच्छा खेलता है। वही चीज़ कोहली को बहुत बड़ा एडवांटेज है कि भाई ऊपर से रोहित है, शुभमन है, नीचे से हार्दिक, जडेजा, तो भाई उसको और बाबर को कंपेयर करने का तो कोई वैसे भी सवाल नहीं पैदा होता। दूसरा ये कि भाई आप दोनों की टीम्स में फर्क चेक करो, ठीक है, बाबर के साथ कोई नहीं है, कोहली के साथ बहुत लोग हैं। ये चीज़ एक्सेप्ट करें जिसमें जहाँ पे आपको एडवांटेज मिला होता है आप ये बोले। खैर इंडिया डिड एक्सेप्शनल। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ टोटल एडवांटेज की वजह से इंडिया ट्रॉफी जीती। ऑब्वियसली सिर्फ एडवांटेज की वजह से कोई भी टीम नहीं जीतती, आपको एडवांटेज को यूज़ करना आना चाहिए, विच इंडिया डिड। सो दे डिड एक्सेप्शनल, दे वन द चैंपियंस ट्रॉफी। सब ने अपना अपना एक रोल अदा किया। कोहली नहीं चले फाइनल में, पता नहीं, फॉर मी आई थिंक द बड़े मैच का प्लेयर का जो टैग है वो रोहित शर्मा को जाता है क्योंकि आज वो खड़े हुए जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कोहली अक्सर फाइनल सेमीफाइनल में नहीं चलते। इससे पहले लोग मुझ पर चढ़े कि सेमीफाइनल में तो 80 रन बनाए थे, तुमको तब गायब थी। कोहली अगर आप पिछले 4-5 साल को उठा के देखिए, कोहली कुल मिला के सिर्फ 2 टीम्स के खिलाफ चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, ठीक है, आप जाके देख लें। तो उनके ही खिलाफ चल रहा है, बाकी किसी भी टीम के खिलाफ नहीं चल रहा। इट्स ओनली रोहित शर्मा जो अंधाधुन मारता है कोई भी टीम हो सामने, ठीक है। खैर वो भी बेचारा इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में फ्लॉप ही हुआ और कोहली भी आधे ज़्यादा चैंपियंस ट्रॉफी फ्लॉप हुआ। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, उनके 2 मेन प्लेयर इस टोटल पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में फ्लॉप हुए, फिर भी वो लोग फाइनल में पहुंच गए। क्यों? क्योंकि उनकी साइड बहुत मजबूत है, उनकी साइड बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। उनके यहाँ जो है ना, अगर मैच हारते हैं तो कोहली या रोहित को सेल्फिश नहीं बोला जाता। रोहित को बिठा नहीं दिया उन लोगों ने अगर वो 12 मैचेस में फेल होते हुए आ रहे हैं, नहीं, उन्होंने सपोर्ट किया। दिस इज़ व्हाट वी लैक, वी एस पाकिस्तानी, दिस इज़ व्हाट वी लैक कि हम ये सारा दोष जो है, दोष हिंदी बोल रही हूँ मैं, दोष प्लेयर्स पे डाल देते हैं। 2 जो मेजर प्लेयर्स हैं हमारे, ठीक है, उसके बाद जो है छोटे प्लेयर्स को तो कोई जाता ही नहीं है। शाहीन को कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि वो दामाद है। तो भाई ये चीज़ें मैटर करती हैं। उनके बॉलर्स को देखिए, उन्होंने किस तरह से डोमिनेट किया। जब आपके बॉलर्स अच्छे कर रहे होते हैं ना तो आपके बैट्समैन खुद ब खुद ही खुल के खेलते हैं। जब आपके बॉलर्स ही सामने वाली टीम को 250 पे पैक कर रहे हैं, बैट्समैन को तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। आई एम ट्राइंग टू कंपेयर द 2 साइड्स के मतलब क्या हुआ। खैर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया, दे विन द चैंपियंस ट्रॉफी। और अगर आप पाकिस्तान आते तो आपको यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी उठाने का मौका मिलता, कितनी अच्छी बात हो जाती, लेकिन नहीं। खैर आपकी किस्मत में दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी उठाना लिखा था। बहुत बहुत मुबारक हो। सीरीज शुरू होगी, वो भी अलग ही सीन है। बाबर रिजवान को T20 साइड से ही कटा दिया, विच इज़ अ गुड थिंग, जो मैंने वीडियो में बोला था कि नए लड़कों को लेके आया, वो भी हुआ। उस बारे में अगर टाइम मिला तो बात करेंगे। असल में रमज़ान वगैरह शुरू हो गए तो सांस लेने का टाइम नहीं है, तो वीडियो तो तभी नहीं बन रही थी मेरी। खैर अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, तब तक एंजॉय करें सारे इंडियंस और मुबारक हो आप सबको और अल्लाह हाफिज़।